तो भाई दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में। बस कुछ ही दिन रह गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार कौन सा खिलाड़ी टीम में खेलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलेगा। क्या किसी खिलाड़ी के ऊपर तलवार चलेगी या वही टीम खिलाई जाएगी। फिलहाल जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि जसप्रीत बुमराह फिलहाल इस टीम में नहीं खेलेंगे, इस वाले सेकंड मैच में नहीं खेलेंगे। स्पोर्ट्स कीड़ा की न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह जो है इस वक्त टीम से सेकंड टेस्ट जो होने वाला है उससे बाहर कर दिए गए हैं वर्कलोड के कारण। तो अब देखना यह रहेगा फिलहाल जसप्रीत बुमराह अगर बाहर हो गए हैं तो उनकी जगह किस गेंदबाज को लेकर आया जाता है। और फिलहाल जो करुण नायर, शार्दुल ठाकुर और साई सुदर्शन और रविंद्र जडेजा फ्लॉप हुए हैं, क्या उनको टीम में रखा जाएगा या उनकी जगह भी उनमें से किसी एक को रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हालांकि चलो मेरी नजर से पूछा जाए तो साई सुदर्शन और करुण नायर को अभी एक मौका देने की और जरूरत है, इनको खिलाने की जरूरत है। हालांकि मेरी नजर से देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर को जरूर रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है। शार्दुल ठाकुर की जगह शायद नीतीश रेड्डी या फिर वाशिंगटन सुंदर को खिला लिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी बात, पेसर में प्रसिद्ध कृष्णा ने जरूर 5 विकेट लिए हैं पूरे टेस्ट मैच में, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में वो कैलिबर दिखा ही नहीं है जो कैलिबर होना चाहिए। 20 ओवरों में पहली इनिंग में 128 रन दिए हैं। टोटल T20 के हिसाब से उनकी गेंदबाजी का कुटान हुआ है। अब प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आखिर कौन अगर लिया जाएगा तो किसको लिया जाएगा। आकाशदीप सिंह है आपके पास बैकअप में, अर्शदीप सिंह है आपके पास, एक स्पिनर है कुलदीप यादव। अब देखना यह रहेगा कि जडेजा भी खेलेंगे या जडेजा को भी हटाया जाएगा। मेरे हिसाब से जडेजा को टीम में रखा जाएगा। हाँ, स्पिनर में वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव को लाया जा सकता है। और किसको लाया जा सकता है और किस नहीं लाया जा सकता है, किसको निकाला जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आपकी नजर में टीम क्या होना चाहिए मुझे कॉमेंट करके बताइए। वो 11 खिलाड़ी जिनको आप सोचते हैं कि इस टीम में रखा जाना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच की, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि जसप्रीत बुमराह को नहीं रखना है क्योंकि वो वर्कलोड के कारण इस टेस्ट से बाहर हो गए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो हमारे जो फास्ट बॉलर खेले थे पिछले टेस्ट मैच में वो खेले थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने पहली इनिंग में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। पहली इनिंग में मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन दूसरी इनिंग में वो बहुत ज्यादा अनलकी साबित हुए। उन्होंने बेहतरीन सटीक लाइन लेंथ के साथ में गेंदबाजी की, आपने देखा होगा, एज भी लगाई, किनारे भी लगाए, लेकिन बस नसीब की ही बात करेंगे कि इंग्लैंड का लक था और जो राइट लक था वो था मोहम्मद सिराज का कि उनको कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि 97 रन पर जिस वक्त बेन डकेट खेल रहे थे और इंग्लैंड को हल्के हल्के मैच जिताने की तरफ लेकर जा रहे थे, वहां पर मोहम्मद सिराज ने उनको अपने जाल में फंसा लिया था और उन्होंने उनको बाउंसर पे फंसा लिया था और गेंद उछल गई थी। लेकिन वो गेंद उछली, लेकिन भला हो भाई साहब यशस्वी जायसवाल का कि उन्होंने वो कैच टपका दी और भाई साहब उन्होंने 149 रन बनाए बेन डकेट ने, और वहीं से मैच जो था वो इंग्लैंड के पक्ष में मुड़ गया था उस कैच के बाद से। तो भाई सेकंड इनिंग में मोहम्मद सिराज तो 100% अनलकी रहे। बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की, तो दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने 6 की औसत से ज्यादा रन पिटवाए थे, यानी कि लगभग 15 ओवरों में 91 रन उन्होंने दिए थे। जबकि 15 ओवरों में 30-35 रन अगर गेंदबाज देता है तो बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है, लेकिन यहां पर वो बुरी तरह से पिट गए थे, बुरी तरह से उनका कुटान हो गया था। बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की भी, तो शार्दुल ठाकुर ने भी पहली इनिंग में 6 ओवरों में 38 रन दिए थे और पहली इनिंग में 1 रन बनाया था। दूसरी इनिंग में उन्होंने बेशक 2 विकेट लिए, लेकिन वो 2 विकेट जो थे वो अच्छी गेंदें नहीं थी, वो बस विकेट मिल गए थे, नसीब से विकेट मिल गए थे। लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए भी मात्र 4 रन बनाए। जबकि शार्दुल ठाकुर से टीम को यह उम्मीद रहती है कि वो 35, 40, 50 रन जरूर बनाकर जाएं, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। गेंदबाजी भी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। फिलहाल यहां पर देखना पड़ेगा कि अब भारत की जो टीम है इस वक्त जो सेकंड मैच खेलेगी उसमें गेंदबाजी में क्या बदलाव होता है। आपकी नजर में क्या वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव में से, इन 2 स्पिनरों में से एक को लाया जाना चाहिए शार्दुल ठाकुर की जगह, मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो शार्दुल ठाकुर से बेस्ट रहेंगे वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि गेंदबाजी तो स्पिन कराते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो बल्लेबाजी है वो बेस्ट है, उनकी बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी है शार्दुल ठाकुर के हिसाब से। अगर आप बल्लेबाज देख रहे हैं तो आपको 100% वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए, और अगर आप गेंदबाज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। अब देखना ही पड़ेगा जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप को खिलाया जाता है, अर्शदीप को खिलाया जाता है या किसी और को खिलाया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बल्लेबाजी में करुण नायर को मौका दिया जाएगा, साई सुदर्शन को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि भाई एक मौके से काम नहीं होता है, कम से कम 2 मैचों में उनको मौका दिया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं होगा, अगर बदलाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी में ही बदलाव किया जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरी नजर में जो टीम होना चाहिए वो होना चाहिए केएल राहुल, जायसवाल जो है ये ओपनिंग पे आएंगे। साई सुदर्शन को बिल्कुल मौका दिया जाएगा क्योंकि भाई एक ही मैच खेला है उन्होंने। उसके बाद गिल हैं, गिल के बाद पंत हैं,
पंत के बाद नायर हैं, नायर को भी एक मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि भाई 8 साल के बाद आप किसी को ला रहे हैं तो एक टेस्ट मैच के बाद तो उसको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जडेजा को भी मौका दिया जाएगा। हालांकि जडेजा के साथ में जो काम किया गया है वो गलत किया गया है। जडेजा के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया था गिल ने। जडेजा से बहुत कम ओवर कराए गए थे, हालांकि सेकंड इनिंग में उन्होंने लगातार ओवर कराए गए थे और कमेंटेटर लगातार ये कह रहे थे कि भाई एक एंड से आप जडेजा से गेंदबाजी कराते रहिए, दूसरे एंड से सर्कुलेशन करते रहिए। लेकिन यहां पर गिल की कप्तानी में कमी थी सेकंड इनिंग में। जो कप्तानी का कैलिबर था रोहित शर्मा का और खासतौर से विराट कोहली का, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाए, फैसले ढंग से नहीं ले पाए। जहां पर सिराज को लगाना चाहिए था वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को लगा दिया था। जहां पर जडेजा से लगातार ओवर कराना चाहिए था वहां पर शार्दुल ठाकुर से करा रहे थे, वो गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही थी। उसके बाद शार्दुल ठाकुर है, हाँ इनकी जगह मैं जरूर रिकमेंड करूंगा या तो नीतीश रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर, इन दो खिलाड़ियों को लिया जाना चाहिए शार्दुल ठाकुर की जगह। नीतीश रेड्डी जो है वो प्योर बल्लेबाज हैं, पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, और वाशिंगटन सुंदर जो है वो ऑलराउंडर है, वो बल्लेबाजी भी अच्छी करा लेते हैं, उनकी गेंद भी आड़ी टेढ़ी कट जाती है, वो अच्छी गेंदबाजी करा सकते हैं। बुमराह तो होंगे नहीं, बुमराह की जगह जो है आकाशदीप या अर्शदीप सिंह में से किसी एक को लिया जाना चाहिए, या हो सकता है किसी और को तीसरा जो फास्ट बॉलर है उसको भी लिया जाना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह भी फिलहाल बाहर होने की संभावना लग रही है मुझे। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वो गेंदबाजी नहीं करी है, लेकिन अब यहां पर देखना ये पड़ेगा कि जब जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर होंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को तो बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि एक टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, अगला टेस्ट मैच उनको 100% खिलाया जाएगा। मोहम्मद सिराज को भी खिलाया जाएगा। ये मेरी टीम है मेरे हिसाब की। आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से वो 11 खिलाड़ी कौन है, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देखो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।